संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत कारक प्रश्नोत्तरी में आपको प्रश्न नंबर 481 से लेकर के 517 तक कराएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके नियमित अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किन अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है? अंतरा, अंतरेण, धिक, उपयुक्त, सभी। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो इसमें अंतरा, अंतरेण, धिक, उपयुक्त, सभी आ जाएगा। फिर देखिए, अत्यंत संयोग अर्थ होने पर कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों से फल प्राप्ति न होने पर कौन विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? अत्यंत संयोग अर्थ होने पर कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों से फल प्राप्ति न होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। किस पद के योग में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है? अभितः, परितः, समयानिक्षा, हा प्रति या अयि भो? तो इसमें नहीं पूछ रहा है, तो इसका अयि भो हो जाएगा। अभितः केशवम गोपः, गावस्तम परितः स्थिता, सम्या तम स्थिता राधा, निक्षा ताम सखी जन है। यहाँ किस वार्तिक से द्वितीय विभक्ति हुई है? उपसर्वत्सो कार्याधिगु प्रयादिषु त्रिषु अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रतियोगे अपि आदिर खाद्योर्ण इनमें से कोई नहीं। तो अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रतियोगे ये सभी आए हुए हैं इसमें, तो यही सूत्र होगा। फिर देखिए, सह, साकम, सार्धम, समम, सत्रा आदि के योग में अप्रधान में किस विभक्ति का विधान किया जाता है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? तो इसमें तृतीया होगा। फिर देखिए, यह नांग विकार है सूत्र का उदाहरण है। अक्षनाकान, पादेन खंज, पृष्ठेन कुब्ज, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। इत्थम भूत लक्षणे सूत्र में तृतीय विभक्ति का विधान किया गया है। जटा वितापस्य में, आकृत्य सूरह में, वेशेन यति में या उपयुक्त सभी में? तो ये इन सभी में इत्थम भूत लक्षण का सूत्र से तृतीय विभक्ति का विधान किया गया है। फिर देखिए, हेतु सूत्र से हेतु अर्थात कारण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, द्वितीया, चतुर्थी या पंचमी? तो हेतु सूत्र से ये तृतीय विभक्ति होती है। पुण्येन दृष्टो हरि में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति का विधान है? अपवर्गे तृतीया, उत्तम भूत लक्षणे, हेतु या कर्तकर्ण्योस तृतीया? तो हेतु आएगा इसमें। पुण्येन दृष्टो हरि में हेतु आना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए, अपवर्गे तृतीया इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। मासम अधीते, मासेन अधीत अनुवाक है, क्रोशेन अधीत अनुवाक है, यह इनमें से कोई नहीं। अपवर्गे तृतीया का उदाहरण नहीं पूछ रहे हैं, तो मासम अधीते। फिर देखिए, हेतु सूत्र से तृतीय विभक्ति का विधान नहीं हुआ है, फिर नहीं पूछा है। जटा वितापसः, दंडेन घटः, पुण्येन दृष्ट हरि और अध्ययनेन वस्ति। तो हेतु में जटा वितापसः नहीं हुआ है। भाई जटा वितापसः तो इत्थम भूत लक्षणे हैं, इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का में तृतीय विभक्ति का विधान हुआ है। फिर है प्रकृत्या आदिभ्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक से तृतीय विभक्ति का विधान नहीं हुआ है। प्रकृत्या चारु, गोत्रेण गार्ग्य, सुखेन याति या अक्षय दिव्यति। तो इसमें प्रकृत्या उपसंख्यानम इस वार्तिक से तृतीय विभक्ति का विधान नहीं पूछ रहे हैं इसमें भी, तो ये अक्षय दिव्यति। फिर देखिए, पृथक संस्कृत, नैव संस्कृति, विना संस्कृति, नैव भारतम, नाना भारतात ये नेयम सृष्टि, अतः संस्कृतम, अतः संस्कृतम। यहाँ किन पदों के योग में द्वितीय और पंचमी विभक्ति का विधान किया गया है? पृथक, विना, नाना या उपयुक्त सभी? तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। धारे उत्मर्ण, इस सूत्र में उत्मर्ण पद का क्या अर्थ है? ऋण लेने वाले का या ऋण देने वाले का या ऋण न देने वाले का या ऋण दिलाने वाले का? तो इसमें ऋण देने वाले का उत्मर्ण पद की अर्थ होगा। उत्मर्ण की संज्ञा होती है करण, अपादान, संप्रदान या कर्म? तो इसमें संप्रदान होती है।
पुष्पेभ्य स्पृहति, यहाँ पुष्प में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? रुचि अर्थानाम प्रियमाने से। स्पृह हेरिप्सित है या धारे उत्मर्ण है या हेतु से? तो स्पृहति, पुष्पेभ्य स्पृहति से स्पृहि रिप्सित। ठीक है। फिर देखिए क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूय या इनके समानार्थक धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति कोप किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी? संप्रदान, करण, अपादान या कर्म? तो इसमें संप्रदान संज्ञा होगी। फिर है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, इस वार्तिक से किसमें चतुर्थी का विधान हुआ है? काव्यम यश से, युपाय दारु, मुक्ते हरि भजती, उपयुक्त सभी। तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या में उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए जुगुप्सा, विराम और प्रमाद अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे घृणा की जाए, जिसे रोका जाए और जहाँ प्रमाद किया जाए उसकी क्या संज्ञा होगी? करण, कर्म, अपादान या संप्रदान? तो अपादान होगी। फिर देखिए जुगुप्सा, विराम, प्रमादार्थ नाम उपसंख्यानम, इस वार्तिक का उदाहरण है पापात जुगुप्से, पापात विरमति, धर्मात प्रमाद्यति, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। डरना और रक्षा करना अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिससे डरा जाए या जिससे रक्षा करनी हो उसकी क्या संज्ञा होगी? अपादान, संप्रदान, करण या कर्म? तो इसमें डरना और रक्षा करना में, डरना और रक्षा करना अर्थ वाली के प्रयोग में अपादान संज्ञा होगी। अपादान संज्ञा किस सूत्र से होती है? भी अर्थानाम भय हेतु, जनि, कर्तु, प्रकृति, भुवय, प्रभवय, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। भी अर्थानाम भय हेतु इस अपादान संज्ञक सूत्र का उदाहरण है चोरात बिभेति या चोरात ताराते। तो उपयुक्त दोनों, तो ये दोनों हो जाएगा सी। वारणार्था नाम इप्सित, इस सूत्र से रोकना या अर्थ वाली धातु के प्रयोग में इप्सित अर्थ अर्थात जिसे रोकना अभिष्ट है उसकी क्या संज्ञा होती है? अपादान, संप्रदान, करण या कर्म? वारणार्था नाम इप्सित, तो इसमें क्या आएगी? अपादान। यवेभ्यो गाम वार्यति, यहाँ यव शब्द की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ध्रुवम पाय अपादानम, जनि, कर्तु, प्रकृति, भुवय, प्रभय, वारणार्थान नाम इप्सितम। तो वारणार्थान नाम से। अंतर्दो येनान दर्शन मिच्छति, इस सूत्र से छिपने वाला जिससे अपना दर्शन चाहता है उसकी क्या संज्ञा होती है? करण, अधिकरण, संप्रदान या अपादान? तो इसमें अपादान संज्ञा होती है। फिर देखिए आख्यातोपयोगे सूत्र द्वारा नियम पूर्वक विद्या ग्रहण के विषय में आख्याता पढ़ाने वाला व्याख्याता की क्या संज्ञा होती है? तो करण संज्ञा, कर्म संज्ञा, कर्ता संज्ञा या अपादान संज्ञा? तो इसमें अपादान संज्ञा होती है। आख्यातोपयोगे यह कैसा सूत्र है? विधि सूत्रम, संज्ञा सूत्रम, अधिकार सूत्रम या परिभाषा सूत्रम? तो ये आख्यातोपयोगे होगी संज्ञा सूत्रम। आख्यातोपयोगे सूत्र में आख्याता पद का क्या अर्थ है? अध्याप्यता, व्याख्याता या प्रवक्ता या उपयुक्त सभी? तो ये उपयुक्त सभी। जनि, कर्तु, प्रकृति, इस सूत्र का उदाहरण है ब्राह्मण प्रजा प्रजायन्ते, गोमयात वृक्षिक जायते, कामात क्रोध अभिजायते, उपयुक्त सभी। जनि, कर्तु, प्रकृति, इस सूत्र के जनि कर्तु पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? पंचमी, षष्ठी, द्वितीया या चतुर्थी? तो इसमें पंचमी है। अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है जनि, कर्तु, प्रकृति, रुच्यर्थानाम प्रियमाने, यस्य च भावेन भाव लक्षणम, या इनमें से कोई नहीं। तो अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र है जनि, कर्तु, प्रकृति। फिर देखिए प्र और भू धातु के कर्ता का प्रभव है अर्थात प्रथम प्रकट होने के स्थान की क्या संज्ञा होती है? तो अपादान, करण, अधिकरण या कर्म संज्ञा? तो इसमें अपादान संज्ञा होती है। फिर देखिए भुवः प्रभवः, इस अपादान संज्ञक सूत्र का उदाहरण नहीं होगा। हिमवतः गंगा प्रभवती, प्रयागात संस्कृत गंगा प्रभवती, कंटकात नर्मदा प्रभवती या पंकात पंकजय जायते। तो इसमें पंकात पंकजय जायते या भुवः प्रभवः सूत्र में प्रभवः पद का क्या अर्थ है? जन्मदाता, हिमालय, करण या उपयुक्त सभी? भुवः प्रभव में सूत्र में प्रभवः पद का क्या अर्थ है? तो इसमें है
भुवः प्रभुः सूत्र में भुवः पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? पंचमी, षष्ठी, प्रथमा या द्वितीया? तो भुवः प्रभुः सूत्र में भुवः पद में किस विभक्ति का प्रयोग है? तो ये पंचमी का है। फिर देखिए किस पद के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा? अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक् शब्द, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी होगा। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कारक प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आती होगी, क्योंकि ये व्याख्या के साथ होती है। जहाँ हमें व्याख्या करने का समय मिलता है या व्याख्या करने के लिए हम समझते हैं कि यहाँ पर आप समझ नहीं पाए होंगे, तो हम आपको व्याख्या कर देते हैं और अच्छी व्याख्या करेंगे आगे। इसी तरीके से हमारी कारक प्रश्नोत्तरी अभी चल रही है और अभी कुछ प्रश्न हैं 200, 250, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स भी लिखिए। और इसी के साथ धन्यवाद। नमः संस्कृताय।